गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशिष मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ डिस्कस करांगे। की क्वेश्चन है बच्चे, वीडियो ਨੂੰ एंड तक जरूर देखा करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अ डेवलपमेंट perspective involves concern with change occur over time। विकास परिपेख समय ਦੇ ਨਾਲ डैश ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक पहला ही इस चैनल के उपर पूरी डिटेल दे विच तुहानू करवा दिता जा चुका है। जिन्होंने अज तक वो लैक्चर नहीं देखा तो बच्चे पहला जरूर उस लैक्चर नू देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े सिंपल बड़ा सौखा पेपर आप कहने हैं। द थिंकिंग प्रोसैस इनवॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसैप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनल यूजफुल टर्म। देखो, जिथे वर्ड आ जाए ओरिजिनल, जिथे वर्ड आ जाए डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिथे वर्ड आ जाए डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिथे वर्ड आ जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिथे वर्ड आ जाए फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ये वर्ड जिथे वर्ड आ जाए बच्चे चुप करके होर कुछ देखने की लोड़ नहीं हैगी। आंसर की आ जाएगा? अपना आंसर की बन जाएगा क्रिएटिविटी। आंसर की बन जाएगा बच्चे क्रिएटिविटी। जिथे आ वर्ड होण देख लियो, ओदा आंसर क्रिएटिविटी होएगा। जिथे क्वेश्चन दे विच क्रिएटिविटी होया तो ऑप्शनां दे विच ए ऑप्शन देख लियो, तुहाडा डायरैक्टली आंसर आ जाएगा। तो आंसर की आ जाएगा? आंसर ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 3, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड। कि वो जिहड़े गुण है मापियां तो बच्चों तक गुणां दे संचार नूं की बोलदे हैं? बच्चे इन्वायरमेंट तो बोलते नहीं, ठीक है। जीन्स, जीन्स भी नहीं बोलांगे, जीन्स तो होंदे जिहड़े अपने विच आ रहे हैं, ठीक है। होमोस्टेट्स ये भी नहीं बोलांगे, आप की बोलते हैं हैरिडिटी। हैरिडिटी विच यही बोलते हैं कि जी वो गुण जां अवगुण हैरिडिटी दे विच आंदे की है, जीन्स आंदे है। पर जिहड़ी चीज आ रही है आपां नूं की बोलते हैं? हैरिडिटी। एक वर्ड तुहानूं पता होंदा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की होंदा है? द स्टडी ऑफ जीन्स। इनू आपां की बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो पियाजे का नाम भी जुड़िया होया। पियाजे कौन सीगा? जेनेटिक एपिस्टमोलॉजिस्ट सीगा। की सीगा? जेनेटिक एपिस्टमोलॉजिस्ट। इसदा आंसर की आ जाएगा? इसदा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसदा आंसर की आ जाएगा? सी ऑप्शन, हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, किहड़ी थ्योरी विचों? पियाजे विचों। किंदे विच पूछ लिया? पियाजे उन्होंने पूछा है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है तो फॉर्म ऑपरेशनल है, ये सारिया स्टेजा का संबंध किहदे नाल है? देखो, अरिक्सन दी 8 स्टेजिस है, इदा गया। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल 5 स्टेजिस की गल की है, ये भी गया। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट भी 3 लैवल्स 6 स्टेजिस की गल की है, ये भी गया। तो जी ये चारों स्टेजिस की पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, वो स्टेजिस है। तो आंसर की आ जाएगा 4th का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not the benefit of integrated student सेंटर लर्निंग इनटू द करिकुलम। मतलब हेठ लिखिया विचों किहड़ी जिहड़ी चीज है वो इंटीग्रेट एजुकेशन दे लई ज्यादा वधिया नहीं हैगी। इंटीग्रेट मतलब की हुंदा है? लाभदायक नहीं है। इंटीग्रेट का मतलब की हुंदा है कि जी इकट्ठा करना है, पर फैसिलिटीज का ध्यान खास दिओ या ना दिओ। तो पहला की स्ट्रेंथिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, यह देगा जी, यह देगा, उन्होंने नॉट पूछा। पीयर कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल प्रमोट करेगा, ये भी बिल्कुल चीज को प्रमोट करेगा। बिल्ड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, बिल्कुल जी, जिन्ने ज्यादा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होंगे उन्ना ज्यादा वधिया होएगा। हिंडर डिस्कवरी एक्टिव लर्निंग, ये जो हिंडर डिस्कवरी वर्ड है ना, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि डिस्कवर करो, कोई चीज को फाइंड आउट करो।
ये कोई कंसेप्ट नहीं, इस करके आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਐਸ ਫੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥ्री ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ थ्री फैक्टर दे विच केड़ा नवा फैक्टर केड़ा न्यू फैक्टर ऐड किया सीगा ग्रुप फैक्टर नवा ऐड किया सी। हुण देखो एनार्की थ्योरी नहीं हैगी गिलफोर्ड दी थ्योरी नहीं हैगी तां थ्योरी की है बच्चे स्पीयरमैन दी टू फैक्टर थ्योरी है वर्नर दी थ्योरी भी है नहीं आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन 6 दा आंसर की बन गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 की मैं गल कर रहा कि इमेज कंसैप्ट्स सिंबल्स साइन लैंग्वेज मस्कुलर एक्टिविटीज ये सारियां किदियां ब्रेन फंक्शनिंग्स आर इनवॉल्वड इन किंदे विच इनवॉल्व होंदी हैं देखो अडैप्टेशन दे विच तां नहीं आएगा क्योंकि अडैप्टेशन की गल प्याजे ने की है जिहदे विच उन्होंने दो चीज़ों की गल की है असीमिलेशन ते अकोमोडेशन ठीक है तो यह आएगा नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं आएगा क्योंकि इमेजिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग है मोटर डेवलपमेंट भी नहीं आएगा तो एक बच्चे एक प्रोसैस है केड़ा प्रोसैस है थिंकिंग प्रोसैस है तो इसका आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का अपना आंसर की बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 की गल कर रहा मैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट केड़ी चीज सिक्ख्या प्राप्ति घटना का तत्त नहीं है लर्नर तो बिल्कुल है जी क्योंकि इन्हें तो लर्न करना है इंटरनल कंडीशंस बिल्कुल जी ये भी हैगी ठीक है ना इंटरनल मतलब जेकर बच्चा अंदरों ठीक नहीं होएगा तो कित्थों लर्निंग करेगा और मैं कहां कि मैं बीमार हाँ मैनू फीवर हो रहा है तो मेरा ध्यान तो फीवर वाले पासे रहेगा तो मैं कित्थों लर्न कर लांगा स्टिमुलस लालच हो गया ठीक है ये भी हो सकता है जी कि कोई स्टिमुलस हुण तुहाडा पीरियड आया तो पढ़ने लिए तैयार होए हो तो स्टिमुलस की भी लोड़ हो सकती है पर टीचर तो जरूरी नहीं है ना ठीक है टीचर लर्निंग लिए मतलब हैल्प करता है पर जरूरी तो नहीं कि जो टीचर नहीं होएगा तो लर्निंग भी नहीं होएगा तो बैटर ऑप्शन दे विच आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का बैटर ऑप्शन दे विच आंसर की बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट आप गल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की गल कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी व्यू द बिहेवियर शुड बी शेप तो मैं क्या सी शेपिंग थ्योरी शेपिंग वर्ड किदे नाल संबंधित है स्किनर नाल संबंधित है स्किनर थ्योरी केड़ी है एसओसी केड़ी स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग देखते हैं शेपिंग थ्रू सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्स मोर नियरली अप्रोच डिस्क्राइब द बिहेवियर केड़ा बिहेवियर किंदा करेगा जी क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं आएगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ठीक है ऑपरेंट कंडीशनिंग सोशल लर्निंग तो सोशल लर्निंग बेंडूरा आ गया जी ये नहीं आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग केड़ा आ गया वॉटसन आ गया ते पेवलोव आ गया ये भी नहीं आएगा याद रखियो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लर्निंग की गल की है ना कि इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग की गल की है ठीक है तो ये भी ऑप्शन खत्म होगी तो आंसर की रह गया जी ऑपरेंट कंडीशनिंग आंसर की रह गया सी ऑप्शन तुहाडा सी ऑप्शन जिहड़ा की है ऑपरेंट कंडीशनिंग 9th का आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन। तां ही मैं देखो तुहानूं कहना हुंदा है कि जदों क्वेश्चन आवे ना नाल ये जरूर याद करा करो कि क्वेश्चन किहड़े टॉपिक चों पूछा है ताकि तुहानूं कदे गलती ना होगी पेपर देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 a process by which a parents assume that his child trades all are positive because one trade is positive हुण आपां चार तरह के इफेक्ट की गल करते हैं हालो इफेक्ट हाउथॉर्न इफेक्ट रिपल इफेक्ट ते फ्लाइन इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट तो थॉर्नडाइक ने गल की तो आएगा ही नहीं रिवर्स हालो कुछ नहीं है ਇਹਦਾ आंसर पहला देख लो की आएगा ਇਹਦਾ आंसर आएगा जी हालो इफेक्ट का मतलब क्या होता है किसी के प्रति व्यू बना देना कि मैं
मैं किसी बारे दस्या, मैं हजे किसी परसन को नहीं मिलिया, तो मैं उसके बारे किसी तो पूछ रहा, ਜਾਂ मैं कहां कि एक ट्रेड्स ਨੂੰ देख के मैं बाकी ट्रेड्स ਨੂੰ समझण ਦੀ कोशिश कर रहा, तो वह मेरा की आएगा हालो ट्रेड, हालो इफेक्ट। तो यह भी तो ही है कि एक ट्रेड ਨੂੰ देखिया, वो कहते सारिਆਂ 'ਚ चंगा होगा, उन्होंने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ कंसैप्ट बन गया, तो ਕਿਹੜਾ इफेक्ट है हालो। हाउथोन की ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ऑब्जर्व करता है, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ऑब्जर्व करता है, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ एबिलिटीज की हो जाती है डबल हो जाती है। रिपल का मतलब क्या है, साडी छोटी छोटी गतिविधि बहुत दूर तक इफेक्ट पा रही है। मतलब क्लासरूम में बच्चा रौला पा रहा सी, मैं एक नूं लड़ता, सारी क्लास चुप करके बह गई, ठीक है। फ्लाइन की होंगे जो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पैदा होती है, तो वह IQ लैवल ज्यादा होंगे। तो इफेक्ट जरूर पढ़ लियो, यदा क्वेश्चन तुहानूं आंदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो IQ दे विचों आ गया। IQ का फॉर्मूला तुहानूं पता होना चाहिए पहला, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई टू 100। पंजाबी दस देना, मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुना 100, इनू कहते हैं IQ का फॉर्मूला है। रमेश एंड अंकिता हैव सेम IQ, दोवां दा 120 IQ है। रमेश इज 2 ईयर यंगर देन अंकिता, रमेश जिहड़ा हैगा अंकिता तो 2 साल छोटा है। इफ अंकिता इज 12 साल, तो रमेश कितने साल का होया, अंकिता 12 साल की है, तो रमेश कितने साल का होया 10 साल का, गुना 100, ठीक है। तो हुण रमेश 10 साल का है, पर काम कितने साल के बंदे दे करी जांदा 12 साल, तो सीधा ही आंसर आ गया जी 12। चलो जे मैं इनू इस तरह नहीं करना, फॉर्मूले नहीं करना है, तो देख लो किवें करोगे। 120 इज इक्वल टू MA नहीं पता करनी है, बटा अंकिता की उम्र कितनी है, सॉरी रमेश की उम्र कितनी है 10 साल, क्योंकि अंकिता 12 साल की सी, 2 साल छोटा है, गुना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 गुना 10 बटा 100, 1 0 1 0 गई, 1 0 नाल 1 0, तो आंसर क्या आ गया, मेंटल एज कितनी आ गई 12 साल। आंसर क्या आ गया 12 साल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट। देखो दो तरह के वेरिएबल होंगे हैं, एक होंगे डिस्क्रीट, एक होंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। तो देखो डिस्क्रीट वेरिएबल किहड़े हुंदे है, जिहड़े तुहानूं आपां कहिए कि पॉइंटां विच हुंदे हैं। सॉरी डिस्क्रीट किहड़े हुंदे है, जिहड़े आपां कहिए कि जी पॉइंटां विच हुंदे है, सॉरी एग्जैक्ट होंगे है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल किहड़े होंगे है, जिहड़े पॉइंट्स दे विच, जिन्हां नूं आपां पॉइंट्स दे विच मैजर कर सकते हैं। जिवें देखो डिस्क्रीट दे विच की आएगा, हुण लिखा जेंडर, भी जां तां बॉय है या गर्ल है, ये तो नहीं कह सकता हाफ बॉय हाफ गर्ल। मैरिटल स्टेटस, भी जां तां विआह है या कुंवारा है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि जां तां बंदा मलोट रहिंदा है या बठिंडे रहिंदा है या अबोहर रहिंदा है। ये तो नहीं कि पॉइंट्स कि जी अद्धा मलोट रहिंदा है अद्धा बठिंडे रहिंदा है। एज आप कह सकते हैं 15 साल 2 महीने, एज आप कह सकते हैं 14 साल 3 मंथ, तो मतलब पॉइंट्स दे विच आंसर आ सकता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल किहड़े हुंदे हैं, जिहड़े पॉइंट्स दे विच आंदे हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स किहड़े हुंदे हैं, जिहड़े पॉइंट्स दे विच आंदे हैं, ते डिस्क्रीट हुंदे हैं जिहड़े एग्जैक्ट हुंदे हैं। तो इन्होंने पूछा किहड़ा डिस्क्रीट नहीं हैगा, तो तीनों डिस्क्रीट है। ए जिहड़ी हैगी है, ए की आ गया तुहाडा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एप्रोप्रिएट फ्रॉम असर्सिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल इज, प्रयोग विच विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करन दा उपयुक्त रूप है किहड़ी चीज नाल। देखो आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। सब तो वधिया तरीका किहड़ा है, इंटरव्यू इन्ना ज़्यादा वधिया मैथड नहीं है। क्वेश्चनियर भी हो सकता है, पर नहीं आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब तो रिटन टेस्ट ये भी नहीं अपना सब तो ज़्यादा तुहानूं पहला दस्सिया भी होया है कि साइकोलॉजी, सब तो ज़्यादा साइकोलॉजी दे विच यूज होने वाला मैथड किहड़ा है, ऑब्जरवेशन। किहड़ा मैथड है, सब तो ज़्यादा ऑब्जरवेशन है। सब तो वधिया तरीके नाल आपां ऑब्जरवेशन दे राहीं उहदा मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the types of evaluation which is used to monitor learning progress during instructional is called। ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫॉर ਲਰਨਿੰग, ਤੇ ਸੁਮੇਟਿਵ ਨੂੰ ऑफ लर्निंग, ठीक है। हुण जिहड़ी नाल नाल हो रही है वो तुहाडी किहड़ी है, फॉर्मेटिव, मतलब
जिस दिन तुसी कोई अकैडमी कॉलेज ज्वाइन कर लिया उस दिन तो लैके फाइनल एग्जाम तो पहले तक किया गया सारा काम किहदे विच आएगा, फॉर्मेटिव दे विच आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन, केड़ी चीज एसे टाइप क्वेश्चन दी बेटर ऑप्शन है। डिस्कस द न्यूटन्स लॉ, डिस्कस देखो कि न्यूटन दे लॉ डिस्कस करो, ये तो कोई मतलब नहीं, तो कोई इतना ज्यादा बेटर एसे टाइप नहीं होया। एक्सप्लेन ईच ऑफ द 3 लॉज, हाँ जी हो सकता है हर एक लॉ ਨੂੰ एक्सप्लेन करो। वट आर द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सिर्फ लॉ भी दस सकते हैं, तो यह कोई एक्सप्लेन ना होया, ऐसे टाइप ना होया। राइट एंड नोट ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये भी कोई मतलब नहीं होया, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, बी ऑप्शन के जी हर एक पॉइंट ਨੂੰ एक्सप्लेन करो, 3 लॉ दसो हर एक पॉइंट्स ਨੂੰ ਕੀ करो एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। स्पेशल नीड्स एजुकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਗਿਫਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ। गिविंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल्कुल ठीक है जी। प्रोवाइडिंग टू इंटेलिजेंट ना ना ना। एस्टैब्लिश बाय कॉलोनिकल मास्टर्स ना ना ना। बच्चे आंसर किया गया जी बी ऑप्शन कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is clue does not indicate visual problem, केड़ी चीज विजुअल प्रॉब्लम नु नहीं दर्शा रही। देखो मैनू पहली गल मैनू बाकी पढ़न की लोड़ ही नहीं हैगी, बाकी देखो डिफिकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शंस, कि मैं डायरेक्शंस नु जेड़ा हैगा कोई मैनू डायरेक्शंस दे रहा, मतलब मैनू कोई डायरेक्शन दे रहा है कि ऐं कर तो मैं उन्होंने नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब मैनू डिफिकल्टी विजुअल की नहीं हैगी, किहदी है हीयरिंग दी है। किहदी मैनू प्रॉब्लम है हीयरिंग दी है। फ्रोइंग स्टम्बिंग अनेबल टू एस्टिमेट डिस्टेंस, ये सारी प्रॉब्लम केड़ी है मेरी, ये तो मेरी विजुअल प्रॉब्लम है। ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, केड़ी नहीं है नॉट पूछा उन्होंने, नॉट जरूर ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन विद स्पीच इंपेयरमेंट, जिन्हों स्पीच बोलन संबंधी विकार है, जिन्हों बोलन संबंधी विकार है कैन बी असिस्टेड बाय किस दी सहायता, इनकरेज देम टू एक्सप्रेस थॉट्स इन द क्लासरूम। बोलन दी प्रॉब्लम है वो बंदे नूं, ठीक है तो मैं कह रहा कि जी वध तो वध अपने थॉट्स जो, ठीक है तो देखते हैं जी आप हो सकता मोटिवेट कर रही हुई है, क्योंकि बच्चा जो बोलूगा तो हो सकता है ना कि अपनी हौली सीख जाए, कोई बार हो सकता है हिचकिचाहट हो, मोटिवेट ना हो, तो यह हो सकता है। सैकेंड देखते हैं हेल्प हिम टू प्रोनाउंस करेक्ट साउंड, नहीं ये कोई मतलब नहीं कि साउंड बोलने संबंधी प्रॉब्लम है, ये नहीं कि साउंड से प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प हिम टू हियर हिज स्पोकन एरर्स, उन्होंने बोलता लैन तो एरर की करांगे, रेफर टू अ स्पेशलिस्ट, नहीं जी ये तो याद ही रख लो कि स्पेशलिस्ट को भेजना ये कोई कंसैप्ट नहीं है। तो आंसर बैटर दे विच की आ जाएगा ए ऑप्शन, 18वें का आंसर की आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, गिफ्टेड किहड़े हुंदे है, ਜਿਹੜੇ गिफ्टेड इन ऑल फील्ड। याद रखियो सब तो पहली बार गिफ्टनेस टर्म की नीति है टर्मन ने, सब तो पहली बार गिफ्टनेस टर्म की नीति है टर्मन नीति है। हुण देखते हैं गिफ्टेड लर्निंग रैपिडली एंड ईजिली हो सकते हैं, चलो देखते हैं बैटर ऑप्शन दे विच रिटेन्स विद वट ही और शी हियर और रीड विदाउट मच रोट ड्रिल, देखते हैं जी रीजनस थिंग्स आउट, चलो जी हो सकते हैं जी आप देखते हैं। अटेंड्स टू स्टिमुली फॉर अ शॉर्टेस्ट पीरियड, अटेंड्स टू अ स्टिमुली फॉर अ शॉर्टर पीरियड, कि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अटेंड्स नहीं बच्चे एक सेकेंड, लर्निंग रैपिडली एंड ईजीली, बड़ी रैपिडली ईजिली करते हैं, ठीक है हो सकता है जी रिटेन विद वट ही और शी हैज हियरिंग और रीड विदाउट मच रोट ड्रिल, बिल्कुल ठीक है जी। रीजन देखो एक क्वेश्चन भी थोड़ी गड़बड़ है, इतने आना सी नॉट, शायद इन बाद चो नंबर भी दिता बच्चे, इतना क्वेश्चन के आना सीगा कि जिहड़ी चीज़ है गिफ्टेडनेस की एग्जाम्पल नहीं है, तो तेनों हैगी है, ठीक है पर आ कोई एग्जाम्पल नहीं हैगी, डी ऑप्शन उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं हैगी, तो 19 दा आंसर आएगा डी ऑप्शन। पर क्वेश्चन की है नॉट वाला है, क्वेश्चन भी थोड़ी गड़बड़ है, केड़ी चीज गिफ्टेडनेस की निशानी नहीं हैगी, पेपर दे देखो
बाद ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ क्वेश्चन नंबर 20 slow learner whose educational attainment fall below the natural ability are labeled ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਈਲਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਵਰਡ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੈਕਵਰਡ ਗਿਫਟਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੈ ਐਮਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ठीक है जुवेनाइल डेलिक्वेंट किहड़े हुंदे आ जिहड़े एंटी सोशल बिहेवियर मतलब कोई ना कोई क्राइम च पकड़े जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 when delivering an effective lecture in classroom a teacher ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ एस्टैब्लिश आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल है जी आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉय मीनिंगफुल गेस्चर्स ये दूसरा स्टेप है स्टैंडर्ड सेंटरी एट लेक्चर स्टैंड इको जगह खड़ा रहे नहीं जी पिचिंग वॉइस एंड टोन बिल्कुल ठीक है जी स्टैंड्स तो बैटर ऑप्शन के बच्चे आंसर आएगा ए ऑप्शन सब तो पहला टीचर का किहड़ी चीज जरूरी है सब तो पहला टीचर की किहड़ी चीज जरूरी है उहदा आई कॉन्टैक्ट जरूरी है Next, question number 22. Giving an example of media that transports lectures to remote place by meaning of visualized report. Visualized report. ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਵਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੂਰਵਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ठीक है एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट नहीं बोलेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर तो जमा एक थां ते हो गया टेलीफोन भी नहीं होएगा बच्चे आंसर की हो जाएगा एजुकेशनल टेलीविजन 22वें दा आंसर की बन जाएगा ए ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मीन्स आस्क देम टू डू अ टास्क छड्डो इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है जी गिविंग देम डायरेक्शंस हो सकता है जी इंफॉर्मेशन देम ऑफ योर आइडिया ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बेटर ऑप्शन देखनी है ਤਾਂ बेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 the first stage of learning in the learning of a skill is सब तो पहली स्टेज सीखਣ ਦੀ सब तो पहली स्टेज जिहड़ी हैगी है सीखण दी ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ प्रीसीजन होएगा मैनिपुलेशन होएगा कोऑर्डिनेशन होएगा लिमिटेशन होएगा फर्स्ट स्टेज 24 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ फर्स्ट स्टेज देखो पहला प्रीसाइजन भी नहीं होएगा मैनिपुलेशन तो कदे भी नहीं करांगे पहले स्टार्टिंग से मैनिपुलेट करने लगे ठीक है कोऑर्डिनेट भी करेंगे सब तो पहला की है लिमिटेशन आंसर की बन जाएगा 24 का आंसर की बन जाएगा बच्चे डी ऑप्शन डी आंसर जेड़ा बिल्कुल सही है लिमिटेशन देखांगे ना सब तो पहला आप लर्निंग दे विच पहला देखो ये तुसी कहोगे सर लिमिटेशन किवें लगाता हुण मैं कुछ लर्न करन लगा सब तो पहला मैं देखांगा कि इहदे विच की नहीं करना ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस देखो कॉन्क्रीट केड़ी हुंदी है पहला क्वेश्चन नंबर कितना है 25 क्वेश्चन नंबर की है 25 कॉन्क्रीट केड़ी हुंदी है जिन्हां नूं मूरत कॉन्क्रीट दा मतलब की हुंदा है मूरत स्थूल या मूरत ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਚੇਅਰ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਦੇਖ ਥੋੜਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ क्वेश्चन नंबर 26 the reading technique that would be employed to locate term and refers is in an index is पढ़ाई दी तकनीक जिस दी वरतों अनुक्रम ਜਾਂ ਸਮ ਅਰਥਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਦ
ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਕੈਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੀਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਕੈਨਿੰਗ। 26 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 27, motivation begins with the need exist in all of us, the need that the student would tend to fulfill first pertain to। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਸਲੋ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀड्स। ਤੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀड्स ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। थर्ड की है लव या बिलोंगिंगनेस। फोर्थ एस्टीम। फिफ्थ की है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने पहली पूछी है तो आंसर की आ जाएगा 27 आंसर की आ जाएगा बी ऑप्शन। तुहानू ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कित्थों पूछे। नैक्सट आपां हुण गल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। नैक्सट आपां देखो हुण किहदी गल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की गल कर रहे हैं। की क्वेश्चन है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक इन क्लासरूम वट एक्टिविटी शुड अ टीचर डू फर्स्ट। सब तो पहला टीचर नू केड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए है, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द रेशोनेट, सेकंड है इनफॉर्म द ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है टेल टॉपिक ऑरली, फोर्थ है राइट टॉपिक ऑन ब्लैक बोर्ड। देखो ब्लैक बोर्ड से लिखना कोई मैटर नहीं करना, ऑरली दसना ये हो सकता है पर नहीं। देखो रेशनेट का मतलब की होंगे तर्क आधार ते, तर्क आधार ते पहला की है उस टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है पर बैटर दे विच की आएगा ए ऑप्शन कि जी आपां तर्क दे आधार ते आपां की कर रहे हैं, तर्क के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक की। सब तो पहला जो टीचर तर्क के आधार पर उनकी व्याख्या करेगा तो बच्चा थोड़ा जा एक्टिव हो जाएगा, बच्चा उस चीज को समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बैटर ऑप्शन के अपना आंसर की बनता है जी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। केड़ी चीज रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो याद रखो बच्चे ये पैडागोजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेगेटिविटी आप एक्सेप्ट नहीं करनी। नो लता, द आंसर इज नॉट 45। आप सीधा कह रहे हैं लता ये आंसर 45 नहीं हैगा, ये केड़ी रीइंफोर्समेंट हुई, ये तो नेगेटिव होगी तो गलत हो गया। कमला कैन नॉट यू हेल्प कीर्ति विद एन आंसर, कि कमला तुसी कीर्ति की हेल्प ना करो आंसर दे विच, ये भी कादी रीइंफोर्समेंट हुई। ओ नो एज यूजुअल यू आर रॉन्ग, ओहो कि तुसी हमेशा दे वांग गलत हो, ये भी केड़ी रीइंफोर्समेंट हुई। रीइंफोर्समेंट की हुई बच्चे, सुनीता यू हैव सेड राइटली, सुनीता तुसी बिल्कुल सही दस्या है। तो आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लेक्चर ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਚਿਲड्रन ਬਾय, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, मतलब ਬੱਚਾ खुद ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਈਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ, मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੰਗੇ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ठीक है ना। गिविंग लैक्चर ऑन सैल्फ स्टडी ते लैक्चर दोगे जी सैल्फ स्टडी बहुत चंगी हुंदी है, इहनूं करना चाहिए है, हर एक बच्चा ये करे तो बहुत वधिया होएगा, नहीं कोई मतलब नहीं। गिविंग यूर ऑन एग्जांपल्स, आपदी एग्जांपल दोगे कि मैं बहुत पढ़ता सी जी, मैं हुण तक सैल्फ स्टडी करके ही अगे वधिया, ये भी कोई मतलब नहीं। उन्होंने की है नवा लिटरेचर। बच्चा देखो जो आप कोई कहानियां पढ़न लग जाए, लिटरेचर पढ़न लग जाए, इंटरस्ट बनता है, हौली हौली आप बुक्स पढ़ते रहांगे तो बच्चे की सैल्फ स्टडी की आदत जी हैगी है डिवेलप करवा सकांगे। तो देखो अज आप 30 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। मैं दोबारा लिख देना है डी ऑप्शन। अज आप 30 क्वेश्चन जो 2011 के पेपर के साइकोलॉजी आए हुए सी उन्होंने आप डिस्कस किया। इस तरीके असीं सारे पेपर भावें पैडागोजी हो, इंग्लिश की भावें पैडागोजी हो, साइंस भावें SST, सारे क्वेश्चन असीं डिस्कस करांगे, खास करके पीटेट दे, क्योंकि पहला अपना पीटेट अपने काफ़ी टाइम बाद आया, काफ़ी बच्चे का कंसर्न है। तो सब तो पहला पीटेट के प्रीवियस ईयर करांगे, फिर असीं बाकी लैक्चरस नूं भी हौली सी टैट पी टैट सारे हौली हौली आप करते रहेंगे। बच्चे लैक्चर में बस लाइक शेयर अपने आप कर दिया करो,
ठीक है, सानू कहना ना पवे कि लैक्चर लाइक करो, तो तुसीं प्लीज़ अपने लैक्चर लाइक शेयर करा करो, अपने हर एक फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि तुहानू वध तो वध इन्फॉर्मेशन दी जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।